हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अब आप नहीं हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है? क्या वो खुश हैं? क्या वो सैड हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं? हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? सो फॉर वट एवर रीज़न आप लोग इस वक्त दूर हैं एक दूसरे से, या फिर सेपरेशन में हैं, या फिर डिस्टेंस है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, वट एवर, अगर आप लोग दूर हैं उनसे, कैसा फील कर रहे हैं वो आपसे दूर होकर? आर दे हैप्पी? आर दे सैड? हाउ आर दे फीलिंग? सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें। ये आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है सपोर्ट में और चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है जब आप लाइक देते हैं। सो जो लोग रेगुलर बेसिस पर लाइक्स देते हैं, जो लोग कमेंट्स करते हैं शुरुआत से अब तक, और किसी ने ये सजेस्ट किया था कि आपके जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं उनका नाम भी लिया करें वीडियो में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये सजेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अनाउंस करूं मैं वीडियो में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अनाउंस करूंगी। सो या बॉटम पर देखते हैं कि क्या है। हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? ओ, वी हैव क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड। ये तो आपकी एनर्जी है, बिकॉज ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो दिस इज़ यू, आप मेल हो या फीमेल। सो वो ये फील कर रहे हैं कि यू आर बिजी, आपके बहुत सारे गोल्स हैं, आपकी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और आप उनको चेज़ कर रहे हैं, and आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एंड उनको बहुत अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, और वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। ओके, सो ये उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं बिना आपके। दे रियली फील के आपको कैरी करना अच्छे से आता है, अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, हर चीज़। सो आप स्ट्रॉन्ग हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती थी, आई हैड टू डू दिस। ओके, सो लेट्स सी। हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये एक साइन है, क्योंकि जब हम चैनल कर रहे हैं मैसेजेस को तो हर चीज़ एक साइन है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी डिटेल्स। ओके, वी हैव शॉकिंग न्यूज़। ओ, फीलिंग्स left you hanging, no closure, no contact, left on red. ओके, सो हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन में कोई क्लोजर नहीं, अचानक से उन्होंने आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया। आई लव यू। ओके, उनको ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, या कोई और आपको मिल गया है या मिलने वाला है। विश, कोई ऐसी खबर उनको मिली है या किसी ने कुछ उनको बोला है आपके बारे में। बट आई ऑल्सो फील विद दिस शॉकिंग न्यूज़ कि उन्होंने मे बी आपका सोशल मीडिया देखा है, वो देख रहे हैं आपको ग्रो करता हुआ, तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग है जिस तरह से आप ख़ुद को कैरी कर रहे हैं, जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं। वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हैरान है, शॉक्ड हैं। एफ्ड अप ओवर यू, यस, फीलिंग्स में हैं, एंड एफ्ड अप ओवर यू, उनके दिमाग में आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। फेक बिज़ी, और दे लेफ्ट यू हैंगिंग, और वो फेक बिज़ी हैं, आपको ये बोल कर गए कि आई एम बिज़ी, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ इस तरह का भी हो सकता है, बट कुछ के पास बिल्कुल क्लोजर नहीं है। एंड देन वी हैव सेल्फ लव। यस, ये है आपकी एनर्जी, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मे बी कोई और आपको लव देना शुरू हो गया है, इस वजह से शायद आप बिल्कुल उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। न्यू रोमांस आ गया आपकी ज़िंदगी में, बट इसका मतलब ये है कि उनके दिल में आपके लिए इस वक्त बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। फेक न्यूज़, प्रेगनेंसी किसी की हो सकती है, बट ये फेक न्यूज़ है,
किसी ने उनको झूठी कोई खबर दी है आपके बारे में, या वो खुद से अज्यूम कर रहे हैं आपके बारे में गलत गलत चीज़ें। एंड ये देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेमोरीज। हो सकता है आप में से किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट दे आर मिसिंग यू आ लॉट। सो फेक मेमोरीज को यहाँ पर रख देते हैं। सॉरी, फेक मेमोरीज, फेक न्यूज़ एंड मेमोरीज कंबाइन हो गया। सो मेमोरीज़ हैं बट फेक न्यूज़, कुछ चीज़ें वो खुद से अज्यूम करते जा रहे हैं बैठकर अकेले में, बजाय इसके कि वो आपकी तरफ आएँ और आपसे क्वेश्चन कर लें उस बारे में। सो रोमांस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? मिजरेबल, फेक बिज़ी, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, बट फेक बिज़ी, कोई बिज़ी नहीं है ये इंसान। ऐसे लग रहा है कि हर वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके सोशल मीडिया को हर वक्त स्टॉक कर रहे हैं, कोई काम नहीं है ख़ास करने के लिए उनके पास, और अपनी फीलिंग्स में है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है, थोड़ा थोड़ा जेलस भी हो रहे हैं, बस कहीं ना कहीं से कोई ख़बर मिल जाए आपके बारे में और डिफरेंट चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं आपके बारे में। सो दे आर एफ्ड अप ओवर यू। खुश नहीं हैं, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं विद दिस आई लव यू। मे बी आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आपको और लोगों ने प्रपोज़ किया है, आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, ये भी उनके जहन में चल रहा है। सो ये डिफरेंट चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं। सो लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। क्वीन ऑफ कप्स नज़र आया और 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट्स हैं, रिग्रेट्स हैं उनके दिलो दिमाग में। दे रियली विश, कुछ विश है उनकी आपसे रिलेटेड, कुछ विश कर रहे हैं वो। सो लेट्स सी, सो आप में से कोई मे बी प्रेग्नेंट हो गया, या आप चाहते हैं उनसे बच्चे चाहते हैं आप विद दिस प्रेगनेंसी, राइट? सो लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ओके, सो हमारे पास आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मिसिंग यू, मिसिंग यू, मिसिंग द इंटिमेसी, इमोशनल इंटिमेसी, सिर्फ फिज़िकल नहीं, इमोशनल इंटिमेसी। एवरीडे लाइफ में जो आप लोग कम्युनिकेट करते थे, क्या खाया, कहाँ जा रहे हैं, यू नो, इस तरह की बातें, ये एक इंटिमेसी होती है जो लोग मिस करते हैं सडनली जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मसरूफ़ रखने की, बट फेक बिजी। वी हैव जजमेंट, ये रियलाइजेशन है। फिर है हमारे पास डेथ एंड रीबर्थ। ओके, ओ माय गॉड, देखा आपने 5 ऑफ कप्स फिर से आ गया, और ये बॉटम पर भी था। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो आपका सोशल मीडिया तो डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, ये इंसान एक स्टॉकर हैं। और वो देखते रहते हैं कहीं से मुझे क्लू मिल जाए इसके बारे में। 6 ऑफ कप्स, मैंने आधा किया डेक को, मेरी नज़र 6 ऑफ कप्स पे पड़ी, और देखिए मेमोरीज़, ये भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, टेरेबल फील कर रहे हैं विदाउट यू। देखिए ना, हमारे पास स्टक हैं आपके ऊपर ये इंसान, काम में उनका दिल नहीं लग रहा, किसी चीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा, आपकी थॉट्स कॉन्स्टेंटली उनके जहन में हैं, बट स्टिल रीच आउट नहीं करे, बस सोचते चले जा रहे हैं और रीच आउट नहीं करे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ये चीज़ उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है। रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ईगो हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। जब आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, समटाइम्स आप कोई एक्शन नहीं लेते, तो बस ओवर थिंकिंग चल रही है। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है कि हो चुका हुआ है, और 1 महीना हो चुका है ब्रेकअप को, या 2 वीक्स, 3 वीक्स, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि रीच आउट करना भी चाहिए या नहीं, खामोश रहना चाहिए, कुछ और दिन देख लेते हैं, हो सकता है वो खुद रीच आउट कर ले। डिफरेंट चीज़ें हैं उनके जहन में इस वक्त, मुख्तलिफ थाट्स हैं, इसलिए वो रीच आउट नहीं कर रहे। यहाँ पर सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये मुख्तलिफ थाट्स उनकी चल रही हैं जहन में, इसलिए फिर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट दे आर मिसिंग यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स।
और अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट है नहीं, फेक बिज़ी कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को इंडल्ज करूं अपने काम में, डिफरेंट चीज़ों में, बट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे रिग्रेट्स हैं उनको, पछतावा है मे बी अपने पास्ट एक्शंस पर। वही सोचते हैं कि आपके साथ जो खूबसूरत टाइम था उसको उन्होंने ज़ाया किया, चेरिश नहीं किया। उस वक्त वो माइंडफुल नहीं थे, इतने खूबसूरत मोमेंट्स उनको आपके साथ मिल रहे थे, उस वक्त जिया नहीं उन्होंने कम्प्लीटली उन मोमेंट्स को। और अब उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं जिया, क्यों मैंने हर लम्हे को एब्जॉर्ब नहीं किया। ये हो सकता है कि इसमें से कुछ आपकी फीलिंग भी हो सकती है और आप दोनों की सेम फीलिंग्स हो सकती हैं, बट आई फील कि आप हर दिन कोशिश कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करने की, आगे बढ़ने की। सो दे आर स्टक ऑन यू, और सोच रहे हैं, आपका एक असर है उनकी ज़िंदगी पर, इम्पैक्ट है, वो ख़त्म नहीं होगा कभी भी, और ईज़िली तो कभी भी नहीं होगा। और 100 में से कोई एक इंसान ऐसा मिल जाता है कि जिसके साथ आप फील करते हैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो आप थे उनकी ज़िंदगी में। तो जाहिर है कि आए दिन हर इंसान के साथ तो कनेक्शन नहीं बनते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि अब आप जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, और आप भी नहीं मिलेंगे अगर उन्होंने कोई एक्शन ना लिया। ये भी बात उनको पता है, बट वो फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, जिसका मतलब ये है कि इट्स अ कन्फर्मेशन कि वो ये सोच रहे हैं। सो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप को मसरूफ़ रखने की, या दोस्तों में हैंग आउट करने की, किसी भी तरह ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, बट हो नहीं पा रहा, बिकॉज दे आर स्टिल मिसिंग यू। और अगर आप ऐसे में कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं या अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, मे बी आपने वेट लूज़ किया और आपने पिक्चर्स लगाई हैं और सडनली आपकी अपीयरेंस बदल गई है, तो वो एकदम से उनके अंदर एक बेचैनी सी हो गई है, होती है, नेचुरल है। आपके अंदर कोई चेंज आया है, उन्होंने देखा है, तो वो बेचैन हुए हुए हैं, अंदर ही अंदर वो चीज़ उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, और उनका दिल भी कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, थोड़ा जेलस भी हो रहे हैं, बट नहीं कर रहे हैं। बट ये चीज़, ये थॉट्स आपकी उनके जहन में हैं, जहाँ कहीं भी वो जाएं, जितना मर्जी वो डिटैच होने की कोशिश करें, बट आप हैं उनके माइंड में। सो लेट्स सी मोर, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। इतना आपके बिना सैडनेस है, लोनलीनेस है। ओ माय गॉड, क्वीन बी से शुरू हुआ था ना, क्वीन ऑफ वांड्स आ गया, ये देखिए द सन। सो आप उनकी हैप्पीनेस हैं, बहुत ज़्यादा खुशी आपने उनको दी, इस बात से वो कभी इनकार नहीं कर सकते कि आपने उनकी ज़िंदगी में जो क्वालिटी ऐड की है, हमेशा जो टाइम आपके साथ गुजरा है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, या मुझे ऐसा लगता है कि थक हार कर कांटेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि कोई मीम भेजें, कोई जोक भेज दें आपको, कुछ इस तरह की चीज़। ये मत बोलें कि कैसी हो या हाउ आर यू, इस तरह की बात ना करें। मे बी कोई मीम, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग भेज दें आपको, लिंक भेज दें किसी सॉन्ग का। एंड नाइट ऑफ, सो येस येस येस, आई रियली रियली फील के या वो कर लेंगे आपसे कांटेक्ट, जितना वो सोच रहे हैं। शुक्र है हमने ये क्वेश्चन कर लिया। और ग्रो भी करेंगे स्पिरिचुअली, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, कि ये ग्रो करें, कुछ समझें, ये इनको वैल्यू नज़र आए आपकी, बिल्कुल नज़र आएगी, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ वांड्स, मेल हो या फीमेल, सेल्फ लव कर रहे हैं आप, अपनी प्रायोरिटी खुद है। आपको इस बात का आइडिया हो गया है फाइनली कि आपको अपना ख्याल रखना होगा। दुनिया में लोग आए जाएंगे ज़िंदगी में, बट आप स्टे करोगे ना अपने साथ, इस बॉडी में आपकी रूह ने तो स्टे करना है ना हमेशा। आपका ताल्लुक आपके साथ सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने रहना है अपने आप के साथ। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सिचुएशन लाइफ में। सो वो आपने सीख लिया है लाइफ में कि हाँ मुझे ये करना है। दो के आपके लिए चैलेंजिंग होगा हर दिन, या आपके ऊपर ऐसे मोमेंट्स भी आते होंगे, आप एकदम से टूट जाते होंगे, रोते भी होंगे, एकदम से कभी बेड से निकलने का पूरा दिन दिल नहीं करेगा, ऐसे डेज़ भी आते होंगे। बट आप ट्राई कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि आप ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करना अच्छी बात है, करते रहना ट्राई। तो ये चीज़ आप कर रहे हैं, और यही चीज़ है जो उन्हें आपकी एनर्जी में लेके आ रही है, एनर्जी फील्ड में। ये इंसान एक पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ। उसका रीज़न यही है कि you are putting in the effort, you are doing the work, self love, and some people shadow work भी कर रहे हैं कुछ लोग, which is very nice। बहुत important है shadow work करना भी। क्या चीज़ें हैं आपके ट्रिगर्स, क्या हैं, कैसे आप
रोल प्ले करते हैं किसी भी सिचुएशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। सेल्फ लव का ये भी हिस्सा है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आप अंडरस्टैंड करें कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। तो ये चीज़ें भी आप कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जो नहीं कर रहे, यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी शैडो वर्क कैसे आप कर सकते हैं, तो आप देखें उसमें। इसका सबसे इजी तरीका ये हो सकता है कि जब भी कभी आपको गुस्सा आए, जब भी आप बैड फील करो, रिजेक्शन को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपने फ़ौरन विद इन जाना है, रिफ़्लेक्ट करना है अकेले रूम में बैठकर कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, क्यों आपने अडॉप्ट की है, आप क्यों इतना ट्रिगर्ड आपने महसूस किया किसी बात पर। आपको सारे आंसर्स अपने अंदर मिल जाएंगे और आप फिर एक जर्नल में लिखें उन चीज़ों को। मैंने पर्सनली एक दफ़ा सिर्फ जर्नल बनाया था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी जर्नलिंग नहीं की है। उतनी करनी चाहिए, बहुत अच्छी हैबिट है, बट मैंने कभी नहीं की। मैं बुक्स वाली इंसान नहीं हूँ और मुझे बुक्स पढ़ने का भी कभी शौक़ नहीं था। इवन मुझे पढ़ाई का भी शौक़ नहीं था, बट मुझे जनरल नॉलेज का बहुत शौक़ था शुरू से ही। और अभी भी बहुत ज़्यादा है, लर्न करती रहती हूँ। बट जर्नलिंग मैंने पर्सनली कभी नहीं की। मेरी हीलिंग जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। बनाऊंगी कभी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, बट बात कहाँ से कहाँ निकल गई। बट ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे विद अ पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। बड़ी एक डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन होगी, जैसा मैंने आपको बताया। बड़ा स्नीकी सा थोड़ा वे होगा उनका आपकी ज़िंदगी में एंटर होने का। डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि हाउ आर यू, डायरेक्ट मैसेज या कॉल इस तरह नहीं। जैसे मैंने बताया, आपको मीम भेज देंगे, कोई लिंक सेंड कर देंगे गाने का, कोई इस तरह इनडायरेक्ट किस्म की कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट के नीचे कमेंट कर दें या लाइक कर दें कोई चीज़, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बट कोई शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट कोई चीज़ होगी इनडायरेक्ट किस्म की। बहुत डायरेक्ट और बहुत लॉन्ग लेंथी कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन होती भी नज़र नहीं आ रही है। बट या दे आर गोइंग टू डू समथिंग, कोई हिंट, कोई इस तरह की चीज़ वो करेंगे, टेस्ट करेंगे पहले आपको कि आपका क्या रिस्पॉन्स होता है। सो ये चीज़ वो करेंगे। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू, विदाउट यू उनकी फीलिंग्स, मैसेजेस without you, their feelings without you। बहुत सारे नहीं लेंगे। Okay, we have I am on a spiritual journey, you have awakened me, yes। देखिए द हेरोफेंट, ये स्पिरिचुअल जर्नी है और वो आपको बता रहे हैं कि यस वो इस जर्नी पर हैं और आपने इंस्पायर किया है। एंड दिस इज़ अमेजिंग। लर्न कर रहे हैं आपकी वजह से, आप ज़रिया बने हैं, कैटलिस्ट कह सकते हैं। सो वी हैव आई एम यूज्ड टू गेटिंग माई वे बट यू पुट मी इन माई प्लेस, यस। उन्होंने बोला था यहाँ भी ऐसा, उनको लगा था कि वो चला लेंगे, उनको किसी से नो सुनने की आदत नहीं, अपने तरीके से चीज़ें कर लेना, एंड गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। आपने उनको उनकी जगह दिखाई है, आपने उनको प्लेस किया है उनकी जगह पर कि बस मेरी बाउंड्रीज़ हैं। और लोगों की तो नहीं होंगी जिनसे आपने डील किया, बट मेरी बाउंड्रीज़ हैं। मैं वैसी इंसान नहीं हूँ या मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। आपने उनको उनकी जगह पर रखा। ये चीज़ उनके लिए इंटिमिडेटिंग भी है, बट इस चीज़ की वजह से अट्रैक्शन उनके दिल में, रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ गई। आई एम लर्निंग हाउ टू लव माई सेल्फ नाउ थैंक्स टू यू। ये सेल्फ लव की जर्नी शुरू हुई उनकी आपकी वजह से। I was hiding my true feelings from you because I was scared of commitment and I didn't want to lose my freedom। So हो सकता है कि ये उनका commitment issues हो सकते हैं, fear of commitment हो सकता है, और वो अपनी feelings hide करते थे आपसे। You are so smart, you have me figured out। Yes you are very smart, yes you are। आपने उनकी जगह पे place किया है अब, राइट। आपने बाउंड्रीज सेट की, आप अक्लमंद थे, आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेके बाउंड्रीज सेट करके उनको दिखाया कि आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं। यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, दे डिडंट मीन एनीथिंग टू मी, आई ओनली वांट यू, यस। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हो सकता है आपके पर्सन के बहुत रिलेशनशिप्स रह चुके हैं एंड उनको ना सुनने की कभी आदत नहीं थी, चार्मिंग हो सकते हैं बड़े, ये वो सारी चीज़ें। बट आप उनकी ज़िंदगी में पहले एक ऐसे इंसान आए जिसने बाउंड्री सेट की,
जिसने उनको इनकार किया, जिसने उनको बोला कि ऐसे नहीं चल सकता मेरे साथ, राइट? सो यू आर डिफरेंट एंड दे वॉन्ट यू. स्टॉकर अलर्ट, ओ माई गॉड, मैंने आपको बोला था ये इंसान स्टॉकर हैं. और देखिए, स्टॉकर अलर्ट, आई चेकअप ऑन यू ऑफ्टन. मैंने आपको बोला था ये, और देखें वही कार्ड आ गया. वाओ. So I have abandonment issues. I grew up in a single parent household. I had a rough childhood. Yes, इसीलिए तो कमिटमेंट इश्यूज भी हैं उनके. मे बी उनके पेरेंट्स की अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, उनकी अलहदगी हो गई थी बहुत पहले ही. और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं. मे बी बहुत ज़्यादा मेसी डिवोर्स थी उनके पेरेंट्स की, बहुत ज़्यादा कोर्ट में जाना, ये वो, बहुत सारी हेयरिंग्स. मे बी बच्चे भी जाते थे साथ, तो वो देखते थे बहुत ज़्यादा मेसी हो गया ये. बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं. टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, तो ये आप लोगों की है. टेलीपैथिकली आप लोग कम्युनिकेट करते हैं. आपको फील होता होगा आउट ऑफ नोवेयर, आपको लगता होगा अच्छा मे बी वो मुझे मिस कर रही है या कर रहा है. और ये होता है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त एनर्जेटिकली. आपको ऐसे ही फील नहीं होता कि लगता है वो मुझे मिस कर है, फिर इंटेंसली आपके जहन में वो आ जाते हैं कभी. सो ये एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है, वो भी सोच रहे होते हैं उस वक्त आपके बारे में. दिस वॉज अ हार्ड लेसन आई नीडेड टू लर्न. आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल. येस, एक हार्ड लेसन था, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था ये लर्न करना. आपकी बाउंड्रीज़ की वजह से उन्होंने लर्न करना शुरू किया है. आई एम टायर्ड ऑफ द साइलेंट ट्रीटमेंट. आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस वंस एंड फॉर ऑल. येस, वो अब थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट से, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग साथ नहीं हैं. उसी पे हमारी रीडिंग है, हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू. एग्जॉस्ट हो चुके हैं. साइलेंट ट्रीटमेंट, ये साइलेंस उनको अब खा रही है, और इस साइलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं. फाइनली बैठ कर आपके साथ इश्यूज़ के ऊपर कम्युनिकेट करना चाहते हैं. दैट्स हाउ दे ट्रूली फील. दे आर नॉट मूविंग ऑन. भूले नहीं हैं आपको, क्योंकि आपके जहन में ऑब्वियसली ये थॉट्स कभी कभार आती भी होंगी कि नो कांटेक्ट है, शायद उसने मूव ऑन कर लिया हो, शायद अब वो मेरे बारे में ना सोचता हो या सोचती हो. बट या दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट. बल्कि वो तो हर दिन आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं. सो या दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट. अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. एंड इट्स अ पेड सर्विस, ये भी याद रखिएगा. और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. वहाँ पर हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक. फ़िलहाल यही टॉपिक है, इसी के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं डेली बेसिस पर. बट आने वाले टाइम में डिफरेंट और टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोज़ करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. हमारे पास है IR333. इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं. PIQ. ओके, ट्राई अगेन आ गया है. सो लेट्स ट्राई अगेन. नो, ये तो स्टक हो गया बीच में. ओके, लेट्स ट्राई अगेन. ओके, 777 1111 H 1111 Z 9 T F number 10 Q W E number 2 U. मे बी आपका आंसर आया है. इट्स अ मे बी 1111. वाओ, हमारे पास 3 दफ़ा 1111 आया है. एंड फोर्थ टाइम हमने रीडिंग में भी देखा था. BYUGB 222 I
T, and then we have CJ5, 8 8, and इसको एज एन M ले लेते हैं. सो ये मे बी है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. सो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.